तो मेरी विनती है, आप आपके पौधे से बात करना सीखिए, आप आपकी मिट्टी से बात करना सीखिए। एक एक पौधे को न्याय दीजिए। हमारे बाप दादा मजदूर से आगे मेहनत में रहते थे, हम जब उतना मेहनत नहीं करे, समय तो थे, एक एक पौधे की जरूरत को तो समझे, गाय के गोबर को सही मात्रा में, इसको सही मात्रा में, एक एक पौधे से पाल करेंगे ना। देखिए मैंने ऐसे काफी किसान देखे हुए कि पूरा साल मेहनत करते, 1 एकड़ में से 15-20 हजार की मुश्किल से निकालते, और ऐसे भी देखे जो 10 लाख रुपए 1 एकड़ पे निकाल रहे। आपको कौन सी श्रेणी में आना, आपको देखना। मेरी बेनती है, अब लग जाएगा। किसान की मदद करके खड़ा होना है। आप स्वाभिमान से खूब मेहनत करेंगे ना, अगला समय कृषि का आ रहा है, एमएसपी बढ़ रही है, भाव बढ़ रहे हैं, चावल हो, गेहूं हो, सभी चीज का अगला समय कृषि का आ रहा है। प्रधानमंत्री जी ने भी बोला तो वो प्राइस बढ़ा रहे हैं एमएसपी से लेकर के, विदेश में भी सब शॉर्टेज हो रही है, दुनिया में सभी जगह पे केमिकल से लगे हुए हो, तो इसी चीज से कैसे बढ़ेगी? खर्च बहुत कम हो गया, इसमें उत्पादन बढ़ गया, क्वालिटी बढ़ गया। जैसे अभी गेहूं किसी ने रिजेक्ट किया, किसी ने पास किया, क्यों हो रहा है? गुजरात में से भी कांदा एक्सपोर्ट हुआ था, एक जगह पे रिजेक्ट हो गया क्योंकि केमिकल के रेसिड्यूज आ रहे हैं। जब आप उत्तम खेती गाय आधारित करेंगे, पहले भारत से 200 साल पहले भारत दुनिया का श्रेष्ठ क्यों था? हमारा चावल एक्सपोर्ट होता था, घी एक्सपोर्ट होता था, दूध एक्सपोर्ट होता था, मरी मसाला एक्सपोर्ट होता था, शुभ लक्ष्मी आती थी। अभी मांस निर्यात होता है, दूसरा केमिकल निर्यात होता है, वो शुभ लक्ष्मी कैसे कहेंगे? ठीक है ना? वापिस किसान खड़ा होगा, वापिस उत्तम क्वालिटी का अनाज पकाएगा, उत्तम क्वालिटी की गुणवत्ता का सब क्रॉप लेंगे, वो एक्सपोर्ट करके वापिस शुभ लक्ष्मी आ सकता है। वापिस किसानों के द्वारा ही भारत का सच्चा विकास होगा। इंडस्ट्री अपनी जगह में ठीक है, लेकिन किसान का विकास के द्वारा जो देश का विकास होगा वो शाश्वत विकास होगा। और मेरी इच्छा है कि आप लोग वापिस दम लगा के एक बार नए सिरे से शुरुआत कीजिए। आप फैक्ट्री पे जितना काम करते हैं, शहर पे जाके कितना काम करते हैं, उतना ही काम खेत में जाकर के करना शुरू कर दीजिए, और आप सीख करके दूसरों किसानों को सिखाना शुरू करेंगे। समय बदलते टाइम नहीं जाएगा, जमीन की कीमतें बढ़ने वाली है, क्रॉप की कीमतें बढ़ने वाली है, बचा के रखना है। कभी भी जमीन बेचना नहीं, गौ माता बेचना नहीं, वो हमारी धरोहर है। गाय कितनी होती थी, इसके ऊपर से हमारा धन तय होता। आप खुद सोचिए, आपके बाप दादाजी के पास कितनी गाय थी, उनके आपके पिताजी के पास कितनी थी, और आपके पास कितनी? आप कैलकुलेट कर लीजिए, तुरंत आपको पता चल जाएगा। हर एक गांव में गौचर से गाय चल के आती थी, गोबर उसका मुख्य प्रोडक्ट था। इसी प्रोडक्ट के अंदर हम लोग ने गोबर को मुख्य प्रोडक्ट बनाया हुआ है। इसी प्रकार आप आगे इसमें जा सकते हैं। देखिए ये कैसे लेकर के जाना है हम इस प्रोडक्ट को। जैसे कर्नाटक में एक प्रभु जी स्वदेशी है, उन्होंने इस बैक्टीरिया को अपने शादी में रिटर्न गिफ्ट में दूसरे किसानों को फ्री बांटा। क्या बहुत जगह होगा हम फ्री देते हैं, उसके सामने एक वचन लेते कि कम से कम 100 लोगों को आपको फ्री देना है। देंगे कि नहीं देना? ठीक है ना? तो क्या है, आपके घर पे कोई किसान बैठने आया, एक बॉटल दे दो आपने, आप कोई किसान के घर पे बैठने गए, परिणाम देख लेना, अनुभव हो गया, फिर एक किसान को बॉटल लेकर के जाइए, वो दूसरी बॉटलों का व्यवहार चालू है, वो बंद करने जैसा है, वो बॉटल में पढ़ने जैसा नहीं है, दारू की बॉटल और वो सब। ठीक है ना? ये वाला सात्विक तरीके से हम देश का विकास के अंदर आगे बढ़ना है। आपके शायद कुछ फोटोज होगा तो मैं ट्राई करता हूँ लास्ट में, ये उससे पहले अपन कुछ प्रश्नोत्तरी ले लेंगे, उसके बाद में कुछ आपके फोटो में दिखाने का प्रयत्न करूँ। चलो देखिए, आपके किसी के प्रश्न है तो प्रश्न चालू करने के बाद मैं फोटोग्राफ्स लेता हूँ, कुछ टॉपिक हो गया। अच्छा चलो हो ही रहा, तो पहले ये फिनिश करने के बाद अपन प्रश्नोत्तरी करते हैं, ताकि मेरी इच्छा है सिर्फ चावल के ऊपर डिपेंडेंसी ना हो, आपकी क्रॉप की पैटर्न बदले, अलग अलग वैरायटी अंदर भरिए, तो जमीन आपकी और सुधरेगी, और भी पैसा मिलेगा, और भी आर्थिक की व्यवस्था बढ़ेगी, और गाय का भी स्वास्थ्य अच्छा होगा। तब तक मैं दूसरी 2-4 बातें गायों की बता देता हूँ। कच्चा दूध तंदुरुस्त गाय का हम लोग पीते हैं, हमने एक पुस्तक तैयार करी है, तो उसके अंदर दूध कैसे पीना, घी कैसे खाना, जैसे घी खाने की बात आती है तो सब लोग डरते हैं कि घी कैसे खाना, ये कैसे करना। मैं हर महीने अकेला 2 किलो घी खाता हूँ, हर रोज सवेरे मिठाई खाता हूँ, अगर वही बाहर का खाया तो ऊपर चला गया, है ना? तो गाय का घी पिलोने का होना चाहिए।
हफ्ते का मलाई का जमा करके हम लोग जो खाते हैं गाय का, ये बड़े देशी गाय को फायदे की जगह नुकसान होगा। जब चर्निंग की प्रोसेस होती है तब अर्निन नाम का कंपाउंड पैदा होता है जो कोलेस्ट्रॉल काटता है। और घी खाने की पद्धति भी सीखनी पड़ेगी, वो भी पुस्तक में हमने मेंशन करी। जैसे मैं कोई भी घी खाया है उसके ऊपर पानी नहीं पीना, पीना है तो गर्म पीना है। भोजन की मिठाई लिया उसके ऊपर भी पानी नहीं पीना, तो पीना है तो कैसे पीना, तो सारी पद्धति। ओमेगा 3 ओमेगा 6 की कैप्सूल मछली के तेल से मिलती है 25,000 रुपए लीटर, वो 2 चम्मच घी के अंदर। ब्यूटारेट 1 लाख रुपए किलो बिकता है इंटरनेशनल मार्केट पे 2 चम्मच घी के अंदर। कर्ज करके भी घी खाना चाहिए बोला है ना शास्त्रों में। उसके 2 मतलब है, तभी भी महंगा होगा तो भी खाना है, और दूसरा मतलब है कि तो भी कितना खाना जरूरी है स्वास्थ्य के लिए। तो घी सेल्स लेवल तक एक एक लेवल पे पहुंचता है, बहुत सुंदर परिणाम मिलते हैं। उसी प्रकार दूध का अपना एक महत्व है, संपूर्ण आहार दूध को ही बोला है। जैसे हमारे बीच में माननीय भगत सिंह भाई है, भगत सिंह 7 साल से ज्यादा तक कच्चा दूध ही पीते हैं, अंडरग्राउंड 7 साल से नहीं पिया। फल फलादी हम लोग बाहर गए तब संतुलन कोर्स केस पे लेते ताकि मैगर कच्चा दूध। मेरे एक दूसरे मित्र 16 साल से कच्चे दूध, दूसरे दादाजी 30 साल से दूध पीता। जब भी उनका ब्लड टेस्ट करो हमारे से नॉर्मल आता है, ज्यादा मेहनत। तो आयुर्वेद में संपूर्ण आहार सिर्फ कच्चे दूध को बोला है और किसी को भी नहीं बोला है ना। हमारे बचपन में हम लोग दूध निकाल के तुरंत पिलाते थे। उसी प्रकार मैं आपको और एक एग्जांपल बताता हूं, इसमें से उंगली ऊपर करिए जिसके घर पे कोई बीमार ना हो, एक भी जन के घर पे। तो किसान के घर पे ये स्थिति, एक भी उंगली ऊपर नहीं हुआ। शहरों में भी ये स्थिति है, शहरों में तो ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, तो भी घर पे क्यों दिक्कत है? उनके घर पे तो समाधान होना चाहिए, क्यों है दिक्कत? सिंपल सा बात मैं बताता हूँ, एक एग्जांपल आपको गुजरात और राजस्थान का दे देता हूं। गुजरात में भी किसान और शहरों में यही हालत है, लेकिन ग्वाला का जो समाज है जो गायों पालता है वो सिर्फ कच्चा रोटा और कच्चा दूध ही पीते हैं। उनकी शादियों में आप जाएंगे ना तो 90% लड़के छेद को पूछ देंगे, उनकी लड़कियां बड़ी बड़ी दिखेगी, दिन रात काम करते। 100 साल की उम्र में भी गाय को होते, उसको चश्मा नहीं है 100 साल की उम्र में भी, उसके बच्चों को भी स्कूल में चश्मा नहीं है। कहां से है? उसको ड्रैगन को स्वप्न में भी नहीं आता है, पैसा ही नहीं है। सब्जी भी सपने में नहीं आता है, वो फ्रूट भी सपने में नहीं आता है। सिर्फ और सिर्फ रोटला मतलब रोटी और कच्चा दूध, 2 ही आहार है। तो जिन जिन प्रजाओं ने कच्चा दूध अपने फूड के अंदर शामिल किया है उनके डीएनए सुपीरियर होते हैं, उसको बैलेंस आहार मिलता है, वो अलग लेवल पे पहुंचते हैं। मेरी विनती है, आयुर्वेद में कूट के भरा पड़ा हुआ है कि कच्चा दूध और दूध का क्या महत्व है। तो मेरी इच्छा है कि आपके बच्चों को मक्खन, दूध, घी दबा के खिलाइए, बचा हुआ शहर वालों को देना है, पहले आपके घर का अधिकार है। मेरी इच्छा है कि आप गाय लाइए, बसाइए, आपकी स्वास्थ्य देखिए, आपके अगली पीढ़ी की क्या स्वास्थ्य होती है इसके द्वारा। मक्खन दुनिया का सबसे जल्दी पचने वाला फैट है। कृष्ण भगवान ने ऐसे मक्खन की बातें नहीं करी थी। तो आप जब केमिकल छिड़कते हैं ना, देखिए आपकी अगली प्रजा को भी बचाना है। कैसे? गुजरात में अभी हमारा एक गांव में शिविर हुआ, एक ही गांव में 350 कैंसर के पेशेंट, एक ही गांव में, बड़ा क्यों? वहां पे वेजिटेबल्स का कुछ ज्यादा है, वहां पे केमिकल छिड़का तो शहर वालों को बाद में लगता था, पहले उसके नाक में से ब्रेन बैरियर को पास करके उसको लगता है, तो वहां पे पहले लगेगा। साउथ में कुछ गांव है वहां पे अपंग बच्चे पैदा होना शुरू हो चुके, तो केमिकल का हानि आपकी अगली पीढ़ी को भी खराब करेगा। तो मेरा एक बहुत हाथ जोड़ की विनती है, वापिस आने का मौका गाय माता ने दिया है, अच्छी प्रोडक्ट ये है, दूसरी कोई भी पद्धति हो, अच्छा मक्खन लो, आपका प्रोडक्शन कम हो और आप वापिस आए, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आपके बच्चे को अच्छे से दूध घी दबा के खिलाइए, अच्छा भोजन दीजिए ऑर्गेनिक, उसको गाय आधारित पका हुआ, उसका स्वास्थ्य अच्छा होगा। अगली आपकी पीढ़ी को भी बचाने के लिए गाय माता ही श्रेष्ठ है, उसके जैसा दुनिया में कुछ भी नहीं है और कुछ भी नहीं, दूसरा बात ही नहीं। हम अनुभव कर चुके, 27 साल से मैं साबुन शैम्पू उपयोग नहीं कर रहा हूं, ठीक है। गोबर का पाउडर आटा मिला के नहा लेता हूं, अच्छा चलता है, उल्टा अच्छा चलता है। होता क्या है, एक बाजू में एकादशी का उपवास करते हैं और बाजू में विदेशी कंपनियां कतल खाने के अंदर से तेल में से निकला हुआ सस्ता साबुन हमारे गांव में भेजते हो, नहा करके पूजा में बैठते। बताइए क्या करते हैं? तो घर पे आप अर्जुन का पेड़ लगाइए, अर्जुन के पेड़ को यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? अर्जुन का एक पत्ता रात को ले लीजिए, उसको वंदन करके एक कटोरी पानी में भिगो दीजिए, सवेरे वो जेली बन जाएगा, उससे नहाइए,
कोई भी साबुन से अच्छा क्लीन हो जाता है, क्या जरूरत है? गांव का पैसा गांव में रहना चाहिए, शहर का पैसा गांव में आना चाहिए, गांव का पैसा शहर नहीं जाना चाहिए। तो ये कैसे संभव होगा? आप एक दूसरे में एकता कीजिए, एक दूसरे मिलकर अच्छे से उसका प्रोडक्शन करिए, एक दूसरे से मिलकर एक दूसरे को अच्छा चीज सिखाइए। कभी कभी देखिए गुजरात में ऐसा होता है कि बाजू का क्रॉप बहुत अच्छा देख के ना, तो बाजू वाला पड़ोसी पूछता है अरे क्या डाला तुमने, तो कभी कभी वो सच नहीं बताएगा, डिब्बा भी बदल देता है। ऐसा होता है इधर क्या है ना? ऐसा नहीं करना हमें। उनको तुरंत ये बॉटल जैसे आपको परिणाम मिले ना, सबसे पहले आपको जो व्यक्ति पसंद नहीं है गांव में उसको जाकर के देखना, ठीक है? आपका हृदय विशाल बनाना, ज्ञाति जाति का भेद भूल के गाय माता और प्रकृति को केंद्र में रखना है, और विशाल हृदय रख करके सभी को ये दे करके स्वाभिमान से किसान को खड़ा होना है। तो सब लोग मिलकर एक दूसरे को आगे बढ़ेंगे, सेलिंग करेंगे तो भी मिलकर मंडली बना के करेंगे। अभी एफपीओ की बहुत अच्छी पॉलिसीज आई है, तो एफपीओ खुद बनाइए, गवर्नमेंट पैसे दे रही है, एफपीओ मिला के उसका सेलिंग करिए सब लोग मिला करके। तो गवर्नमेंट की भी अच्छी पॉलिसीज का भी फायदा उठाना है। सभी चीज सबकी गड़बड़ नहीं है, अच्छी चीज जहां से भी मिले सबसे मक्खन लो, सबसे मक्खन लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। शायद अभी कैसा प्रश्नोत्तरी अपन शुरू करते हैं, प्रश्नोत्तरी शुरू करेंगे, बाद में मैं पीपीटी में दिखाता हूँ। किसी के भी मन में कोई भी प्रश्न हो तो निसंकोच इसीलिए पूछना, या तो आपके प्रश्न का समाधान होगा या मुझ में कुछ सुधार करना है तो वो भी मेरी तैयारी है। ठीक है, बताइए जी। जी भाई साहब, आपका प्रश्न था वेस्ट डिकम्पोजर उपयोग कर रहे हैं और उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? तो बिल्कुल वेस्ट डिकम्पोजर के अंदर 3 फंगस है, पूरा टेक्नोलॉजी अलग है। इसके अंदर 100+ बैक्टीरिया जीनस है। और दूसरा, आपको क्या करना है भाई साहब, आप वेस्ट डिकम्पोजर उपयोग कर रहे हैं, एक छोटा सा प्लॉट में ये डाल देंगे, लेकिन ऐसे तरीके से गोबर हमने जितना बोला जैसे बोला वैसे, तो आपको तुरंत पता चले जाएगा कि दोनों के बीच में डिफरेंस है, कितना आपको परिणाम ज्यादा मिल रहा है, कितना सिंपल है और कितना ज्यादा उत्पादन मिल रहा है। आप खुद अनुभव कीजिए, पूरा टेक्नोलॉजी अलग है, उसमें 3 फंगस है, जिसमें 100+ बैक्टीरिया जीनस पे पूरा ये बैक्टीरिया पे काम होता है, और इसके अंदर एक ही फंगस है, उसके अंदर 3 फंगस पे होता है, उसके अंदर बैक्टीरिया का फॉर्मेशन। ठीक है ना? धन्यवाद। दूसरा एक मैं बताता हूं।